नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस पर बात करने वाले हैं। और साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उस नोटिफिकेशन में कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी करने की बात की है और टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। इस पर विस्तार से बात करने वाले हैं। ये 12 जनवरी यानी कि आज की बात है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2023 की मुख्य परीक्षा का जो कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम है वो गुरुवार को जारी कर दिया, यानी कि आज जारी कर दिया है। और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं 9 मार्च से प्रारंभ होगी और बुधवार 12 अप्रैल को समाप्त होगी, यानी कि सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 9 मार्च से 12 अप्रैल के बीच चलेगी। इसी प्रकार सेकेंडरी प्रवेशिका और समकक्ष परीक्षाएं वो 16 मार्च से प्रारंभ होगी और 11 अप्रैल को समाप्त होगी, यानी कि 16 मार्च से 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो जाएगी और 11 अप्रैल तक ये परीक्षाएं चलेगी। और सभी परीक्षाओं का जो समय है वो बता दिया है। सभी परीक्षाएं प्रातः 8:30 बजे से लेकर के 11:45 के बीच में होगी। बोर्ड की सचिव श्रीमती मेघना चौधरी ने बताया कि सेकेंडरी परीक्षा के प्रथम दिन गुरुवार यानी कि 16 मार्च को अंग्रेजी अनिवार्य विषय की परीक्षा होगी। मंगलवार 21 मार्च को हिंदी की, शनिवार 25 मार्च को सामाजिक की और इसी प्रकार 29 मार्च को विज्ञान की, सोमवार 3 मार्च को गणित की और शनिवार 8 अप्रैल को संस्कृत यानी कि तृतीय भाषा संस्कृत, उर्दू, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत सभी की। और प्रवेशिका परीक्षा ये संस्कृत के लिए है। प्रवेशिका की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए संस्कृतम। और मंगलवार 11 अप्रैल को जो अंतिम परीक्षा है इनकी वो है व्यावसायिक विषयों एवं संस्कृतम द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी, जो कि प्रवेशिका के लिए आयोजित होती है। इसी प्रकार मेघना चौधरी ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं के प्रथम दिन यानी कि गुरुवार 9 मार्च को मनोविज्ञान की परीक्षा होगी, 10 मार्च को लोक प्रशासन, शनिवार को 11 मार्च पर्यावरण विज्ञान, इसी प्रकार 13 मार्च को शारीरिक शिक्षा। और इस तरह से विस्तार से जो कार्यक्रम है वो अलग से जारी कर दिया, अपन उस पर भी बात करेंगे। यह कार्यक्रम जारी कर दिया है। यहाँ पर परीक्षाएं होगी और परीक्षाओं का जो टाइम टेबल है वो बोर्ड की वेबसाइट है और वेबसाइट आप देख रहे हैं rajeduboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है इस परीक्षा का कार्यक्रम। और हमने उसी कार्यक्रम को आपके सम्मुख यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उसमें माध्यमिक परीक्षाएं यानी कि 10वीं की जो परीक्षाएं हैं उनकी परीक्षाएं और माध्यमिक व्यावसायिक की परीक्षाएं और प्रवेशिका परीक्षा 2023 का जो आयोजन है वो एक साथ ही होता है। और इसका जो समय है वो प्रातः 8:30 बजे से 11:45 तक है। और यह रहा इसका टाइम टेबल और बीच में कहाँ कहाँ अंतराल पड़ता है सारी जानकारियाँ वो यहाँ पर दे रखी है। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले 16 मार्च को अंग्रेजी का पेपर है, उसके बाद में अंतराल है, 2 अंतराल आ गए हैं और उसके बाद में एक रविवार आ जाता है, फिर वापस अंतराल आ जाता है। तो 17, 18, 19, 20 4 दिन का आपके अंतराल आ गया है। उसके बाद में हिंदी की परीक्षा है 21 मार्च को और उसके बाद में अंतराल आ जाता है और चेटी चंड का अवकाश और अंतराल 3 अंतराल बीच में और आ जाते हैं। और उसके बाद में 25 मार्च को फिर सामाजिक विज्ञान की परीक्षा है, उसके बाद में 3 अंतराल और है और 29 मार्च को फिर आपके विज्ञान की परीक्षा है। इस दौरान बीच में आपके 4 अंतराल है और उसके बाद में आपके 3 अप्रैल को गणित विषय की परीक्षा है और बीच में 4 अंतराल और है। फिर 8 अप्रैल को आपकी तृतीय भाषा की जो परीक्षा है और उसके बाद में 2 अंतराल है और अंतिम जो परीक्षा है वो
जो संबंधित हैं, जिनके ऑटोमेटिव या जो भी इनके व्यावसायिक, जो जिन्होंने ले रखा है व्यावसायिक माध्यमिक व्यावसायिक में जो प्रवेश ले रखा है, उनके काम की है। और ये था 10वीं का। और अब हम बात करते हैं 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, वो प्रारंभ हो रही है 9 मार्च को। और इसमें उच्च माध्यमिक व्यावसायिक और वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षाओं का भी टाइम टेबल शामिल है। ये परीक्षाएं 8:30 बजे प्रारंभ हो जाएगी और 11:45 तक ये परीक्षाएं चलेगी। और उसके बाद में जो टाइम टेबल है वो इस प्रकार है। सबसे पहले 9 मार्च को मनोविज्ञान का पेपर है, 10 मार्च को लोक प्रशासन, 11 मार्च को पर्यावरण विज्ञान, उसके बाद में अंतराल है, फिर शारीरिक शिक्षा। उसके बाद में 14 मार्च को फिर आपके हैं ये संगीत से संबंधित कुछ परीक्षाएं हैं। 15 मार्च को समाजशास्त्र की परीक्षा है, फिर अंतराल आ जाता है। और 17 मार्च को संस्कृत साहित्य या संस्कृत वाङ्मय की परीक्षा है। बाद में 2 अंतराल हैं आपके, एक अंतराल और एक रविवार का अवकाश। उसके बाद में 20 मार्च को भूगोल का और लेखाशास्त्र और भौतिक विज्ञान तीनों पेपर हैं, फिर अंतराल है। और उसके बाद में 22 मार्च को आपका अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर है। फिर चेटीचंड का अवकाश आ जाता है और अवकाश के पश्चात अनिवार्य हिंदी का पेपर है 24 मार्च को। और उसके बाद में फिर 2 और बीच में गैप आ जाते हैं और 27 मार्च को इतिहास, व्यवसाय अध्ययन और कृषि रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान का पेपर है। 28 मार्च को अंग्रेजी साहित्य टंकण लिपि हिंदी में उसका पेपर है। और 29 और 30 मार्च को गैप है और 31 मार्च को गणित का पेपर है। और शनिवार 1 अप्रैल को अर्थशास्त्र, शीघ्र लिपि हिंदी की, अंग्रेजी और कृषि जीव विज्ञान और जीव विज्ञान का पेपर है। फिर बाद में 2 अप्रैल को अवकाश रहेगा और 3 अप्रैल को कंप्यूटर विज्ञान और इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस इसकी परीक्षा होगी। और फिर महावीर जयंती का अवकाश आ जाएगा और 5 अप्रैल को दर्शन शास्त्र या सामान्य विज्ञान का पेपर है। और बाद में 6 अप्रैल को राजनीति विज्ञान, भू विज्ञान और कृषि विज्ञान का पेपर है। 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे की छुट्टी है। और 8 अप्रैल को गृह विज्ञान का पेपर है। 9 अप्रैल को रविवार का अवकाश रहेगा और 10 अप्रैल को हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, गुजराती साहित्य, पंजाबी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, फारसी, प्राकृत भाषा और टंकण लिपि इत्यादि की परीक्षाएं है। और 11 अप्रैल को चित्रकला की परीक्षा है और 12 अप्रैल को व्यावसायिक उच्च माध्यमिक परीक्षाओं से संबंधित जो विषय हैं यहाँ पर दे रखे हैं, उनकी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। और साथ ही जो संस्कृत जिन्होंने ले रखा है, उनकी जो विभिन्न विषयों की जो परीक्षाएं हैं वो भी 12 अप्रैल को आयोजित होगी। तो 12 अप्रैल को ये जो सारी परीक्षाएं हैं वो बोर्ड की तरफ से समाप्त हो जाएगी, 10वीं और 12वीं की। 10वीं की 11 अप्रैल को और 12वीं की 12 अप्रैल को समाप्त हो रही है। तो ये मुख्य जानकारी थी जो आज ही जारी हुई है। धन्यवाद।